एक कॉलेज में एक लड़का लड़की दोनों साथ पढ़ा करते थे। लड़का लड़की को बहुत चाहता था मगर कहने से डरता था। जब भी लड़की उसके सामने से गुजरती तो लड़का देखकर मन ही मन मुस्कुराता। लड़की की काली आंखें, लंबे बाल, उसकी खूबसूरत अदाओं को देखकर लड़का उस पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। लड़की पढ़ने में होशियार थी लेकिन गरीब घर से थी क्योंकि उसके पिताजी की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। लड़की कॉलेज पैदल आती जाती क्योंकि उसके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन लड़का कॉलेज नहीं जाता है क्योंकि लड़के की माँ को कैंसर था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उस दिन लड़की कॉलेज आई थी, लंच का समय था, बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते कॉलेज की छुट्टी हो जाती है लेकिन बारिश और तेज़ हो चुकी थी। सब अपने अपने साधनों से घर चले जाते हैं लेकिन लड़की कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और शाम हो चुकी थी। इधर लड़का अपनी माँ को दवाई लेने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। लड़का लड़की को अकेली खड़ी देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और लड़की के पास चला जाता है। लड़का लड़की से अकेली खड़ी रहने का कारण पूछता है। लड़की अपने घर की स्थिति लड़के को बता देती है। इधर बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। लड़का लड़की को बाइक पर बैठने के लिए बोलता है। लड़की बाइक पर बैठ जाती है। लड़का लड़की को उसके घर ड्रॉप कर देता है और अपनी माँ को दवाई लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन दोनों कॉलेज आ जाते हैं। लड़की लड़के को थैंक्स कहना चाहती थी। लंच का समय था, सभी खाना खाने के लिए कैंटीन जा रहे थे। तभी लड़की को लड़का खड़ा दिखाई देता है और वह उसके पास चली जाती है। लड़के के चेहरे पर मायूसी थी क्योंकि वह अपनी माँ को छोड़कर ज़्यादा तबीयत खराब होने पर भी कॉलेज आया था। लड़की लड़के को थैंक्स बोलती है और अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है। लड़का खाना खाने के लिए मना कर देता है। तब लड़की लड़के से मायूस होने की वजह पूछती है। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लड़की को मायूस होने की वजह बताता है। लड़की लड़के के आंखों से आंसू पोंछती है और लड़के को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाती है। उस दिन के बाद कॉलेज में दोनों एक साथ खाना खाते, एक साथ पढ़ाई करते और एक दूसरे से सुख दुख की बातें शेयर करते। धीरे धीरे कॉलेज के दिन बीत रहे थे। कॉलेज ख़त्म होने पर थे, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं। एक दिन लड़का हिम्मत करके लड़की से अपने दिल की बात बोल देता है और लड़की को प्रपोज कर देता है। लड़की मान जाती है क्योंकि लड़की को भी लड़के से लगाव हो चुका था। दोनों में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते हैं। इधर कॉलेज के एग्ज़ाम हो जाते हैं। लड़के को उसके घर वाले आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं। लड़की अपने घर की गरीबी के कारण घर रहकर ही सेल्फ स्टडी चालू रखती है। कुछ दिन बाद लड़का जॉब लग जाता है और वह अपने पेरेंट्स से उस लड़की के साथ शादी करने के लिए बोलता है। लड़के के पेरेंट्स मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसे गरीब घर से कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। लड़का घर वालों की इस बात को सुनकर बहुत दुखी होता है और अगले दिन उस लड़की से मिलता है। लड़का लड़की को अपने पेरेंट्स के द्वारा बोली गई सारी बातें बता देता है। दोनों एक साथ सुसाइड करने की सोच लेते हैं लेकिन वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह उनके पास जाता है, उस लड़की से बोलता है कि बेटा, फसल बोने से ही प्राप्त नहीं होती, उसके पकने तक मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मुझे अनाज मिलता है। उसी तरह तुम्हें मेहनत कर जॉब लगनी होगी, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। दोनों को वृद्ध आदमी की बात समझ आ जाती है और उस दिन के बाद लड़की मन लगाकर पढ़ाई करती। कुछ दिन बाद लड़की की जॉब लग जाती है और दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। इसलिए मैं आपका दोस्त धर्मराज आपसे यही बात कहूँगा कि प्यार में ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए जिससे आपका जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि ऐसा कदम उठाए जिससे हमें अपना प्यार मिल जाए। अगर आपको प्रेम कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।